नमस्ते, हरे कृष्णा। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक दूसरा लेसन रामायण से। उस लेसन का नाम है अटैचमेंट टू द सर्विस एंड नॉट टू पोजीशन। हमारे सेवा से हमें आसक्त होना है, ना कि हमारे सेवा में दी गई जो हमें पद है उससे। रामायण में हम देख सकते हैं कि एक बार दशरथ महाराज अपने महल में ऐसे ही घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि अरे उनके मतलब आईने में देखा उन्होंने और देखा कि उनके जो बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली अपने मंत्रियों को बुलाया और उनको पूछा कि देखो अभी मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ और आपको क्या लगता है। तो उन्होंने झट से उत्तर दिया, आपके सुपुत्र श्री राम इतने योग्य है राजा बनने के लिए, आप उनको ही राजा बना दीजिए। और ये सब चाहते हैं, पूरी प्रजा भी यही चाहती है, वो भी उनका ही गुणगान कर रही है और वो भी अपेक्षा से बैठी है कि कब श्री राम राजा बने। तो ये सुनकर वो तो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही निश्चय कर लिया और उन्होंने ये श्री राम को बता भी दिया एक दिन पहले ही कि आपको मैं राजा बनाने वाला हूँ। ये जब न्यूज़ श्री राम ने सुनी तो वो बस उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्मितहास से देकर उधर से चले गए। दूसरे दिन जब राजा बनने की बारी आई तब आप सभी को पता है कि कैकेयी ने क्या हल्ला मचा दिया। तब कैकेयी ने क्या किया कि राम को दशरथ के द्वारा बोल दिया कि आपको 14 साल वनवास जाना है और भरत महाराज राजा बनेंगे। ये सुनकर भी श्री राम के चेहरे पर कुछ ऐसे चिन्ह नहीं दिखे कि वो बहुत ही त्रस्त हो गए और डिप्रेशन में चले गए और डिजेक्शन फील हुआ उनको, बहुत ही दुखी हो गए, ऐसे कुछ नहीं। वो स्मितहास से लेकर ही आगे चले गए जंगल की ओर। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशंस में जब राजा बनने की बारी आई तभी भी वो बहुत ही नॉर्मल थे और जब उनको जंगल में जाने की, जब उनको वनवास जाने की बारी आई 14 साल जब उनको बोला गया, तो तभी भी उनके मन में कुछ ऐसे दुविधा नहीं आई, वो दुखी नहीं हुए, बस उन्होंने स्वीकार कर लिया और चल दिए। तो ये जो स्वभाव है श्री राम का, एक हमें बहुत अच्छी सीख देता है। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है जिसमें ये बताया गया कि जब एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है ना, पूरी तरह इन 3 गुणे से परे हो जाता है, तब उसका स्वभाव कैसे बन जाता है। आइए वो श्लोक को पढ़ते हैं पहले, फिर उसका अर्थ और बताऊंगा अच्छे से। न प्रार्शये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति कौन से भी सिचुएशन में, अगर उनके सिचुएशन में बहुत ही सुख आ जाए तो बहुत ही मतलब जॉयफुल नहीं होता है वो, एकदम हाँ इतना आनंदित हो गया हूँ मैं, ऐसा वो दिखाता नहीं है ना। ठीक है, आनंद होता है उसको, बट वो इतना एकदम उल्लास होकर नाचता नहीं है। नहीं तो ऐसे जब दुख आ जाए तो इतना दुखी हो जाए कि भाई अभी कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ देंगे, ऐसे नहीं। बल्कि दोनों सिचुएशंस में वो बैलेंस्ड रहता है, उसके इमोशंस, उसकी जो रिस्पॉन्स है इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो बहुत ही नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो आदमी आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, इन 3 गुणों से परे है। तो ऐसे ही श्री राम भी थे, उनका इसीलिए एक नाम आत्माराम भी है। वो बहुत ही इक्विपॉइज्ड थे, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच था उनका लाइफ के प्रति। तो यही हम भी सीखते हैं। जब उन्होंने कैकेयी को पूछा कि आपने मेरे पापा को क्यों रुला दिया, अगर आप भी कहती तो मैं स्वयं चला जाता, क्योंकि मेरे पिता के जो शब्द है उनका उतना ही मूल्य में रखता हूँ जितने कि आपके शब्दों का रखता हूँ। तो अगर आपने भी बोला होता मुझे कि आप जंगल में जा सकते हैं 14 साल वनवास, तो मैं जाता था। ये सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ था तभी, किंतु क्या करें, वो तो प्रभावित थी मंथरा के शब्दों से, इसलिए उन्होंने तब कुछ नहीं किया और कुछ न कर सकी। इसलिए हम देख सकते हैं कि श्री राम को हम जब उनके स्वभाव को देखते हैं, एक आइडियल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए ये श्री राम बताते हैं, क्योंकि वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे लाइफ में कौन से सिचुएशंस में कौन सी मर्यादा हमें भी रखनी चाहिए, ये श्री राम उनके स्वभाव, गुण और उनके आचार से हमें बताते हैं। तो हम भी एज ए पेरेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं बनना चाहिए हमारे लाइफ में, है ना। अपने
सपोज़ कुछ कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि हम बहुत इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, उससे कभी कभी दूसरों को दुख भी पहुंचता है, क्योंकि वो रिएक्शन कभी कभी गलत हो सकता है हमारा। इमीडिएटली गुस्सा आना, इमीडिएटली दुखी होना, और उस दुख से कारण दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। इमीडिएटली इतनी खुशी मनाना कि कभी कभी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब हमें देखना चाहिए कि हमें लाइफ में भी कैसे इक्विपॉइज्ड रहना चाहिए। और बच्चों को भी यही हम सिखा सकते हैं कैसे हमारे बर्ताव से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है रिस्पॉन्स देने का, ये बहुत सटल है ना। हर एक सिचुएशन फैमिली में होने वाली, माता और पिता कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। सम थिंग्स आर जस्ट कॉट नॉट टॉट। ये कल्चर की बात होती, हमारे अंदर की कल्चरल एस्पेक्ट कैसी है ना, हम कैसे हमारे स्वभाव का एक कल्चर बनाते हैं, वो बच्चे उठा लेते हैं हमको देखकर। तो इसीलिए हमें ये फाइन ट्यूनिंग हमारे स्वभाव में लानी चाहिए। और श्री रामायण और श्री राम रामायण में यही तो हमें सब बता रहे हैं। लीला तो हो रही है, और भक्ति के माध्यम से हम उसको रिलिश भी कर सकते हैं, उन लीलाओं को, उसका आस्वादन ले सकते हैं और हमारे हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ तात्विक रूप से देखा जाए तो हम उनसे ऐसे सुंदर सुंदर तत्व दर्शन ले सकते हैं, लेसन्स ले सकते हैं हमारे लाइफ के लिए, जो कि हमें बहुत ही फाइन ट्यून्ड बना सकते हैं, एक सेंसिटिव पर्सन बना सकते हैं, एक सेंसिबल पर्सन बना सकते हैं। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको ये भी लेसन बहुत पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन्स एज वेल। आप नेक्स्ट लेसन्स के लिए तत्पर रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते, हरे कृष्णा।